Hello everyone, welcome back and this video will start with illustration number 8. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने 12 लाख का असेट खरीदा है 1 अप्रैल को। 1 अक्टूबर को उस असेट का एक पार्ट, जो 12 लाख का असेट खरीदा था उसमें से एक पार्ट जिसका कॉस्ट था 80,000, वो मैंने बेच दिया 45,000 पे। उसी दिन मैंने एक नई मशीनरी भी खरीदी है 1,58,000 की। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगाना है। क्वेश्चन हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने बोल रहा है। पहला अजम्पशन ये कि पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है। दूसरा कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है। अब सबसे पहली चीज़ आप पूछो कि प्रोविजन होता क्या है, तो देखो प्रोविजन बेसिकली क्या होता है आपका। प्रोविजन इज नथिंग बट प्रॉफिट से निकला हुआ एक पोर्शन जिसको आप कोई चीज़ के लिए जमा कर रहे हो। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो आप एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए प्रॉफिट से एक पार्ट निकाल के अलग कर रहे हो। ठीक, अब इसका अकाउंट्स पे क्या मतलब क्या लॉजिक है, क्या अकाउंटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो समझो। आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री करते हो, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस है तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। एसेट के बदले चल जाएगा आपका प्रोविजन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा सिर्फ एक यही एंट्री चेंज होगा बेसिकली, उसके आगे कुछ और एडजस्टमेंट्स है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। ठीक है, आपका मेन एडजस्टमेंट आपको समझ आएगा कि कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर प्रोविजन होगा तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या मेरा एसेट अफेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा? होगा, ऑफकोर्स होगा। जब आप एसेट अपना डिस्पोज कर रहे हो या सेल कर रहे हो बेसिकली, उस टाइम पे आपका इसका इफेक्ट जाएगा। ठीक है, उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रोविजन का जितना भी बैलेंस होगा उस एसेट के लिए उसको उस एसेट पे फिर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या ही फ़ायदा, अभी ट्रांसफ़र कर दो, बाद में करने से बेटर है आज ही कर लो। तो नाउ सी, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन का ही सिर्फ तरीका डिफरेंट है। मतलब आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज होगा। अगर आप प्रोविजन मेंटेन नहीं करते तो आपका एसेट कम हो रहा है, तो एसेट रिड्यूस्ड फिगर पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो तो आपका एसेट कॉस्ट पे ही दिखेगा। अलग से बैलेंस शीट में एक आपके लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन का बैलेंस दिखने लगेगा। समझ आए आपको? ठीक है, या बहुत ही क्या करते हैं, इस प्रोविजन का बैलेंस और कॉस्ट जो आप एसेट का दिखाया वहाँ पे माइनस वो प्रोविजन का अमाउंट और नेट फिगर भी दिखाते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है उसका, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका के लिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे जहाँ पे प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है, और फिर सेकंड पार्ट पे जंप करेंगे जहाँ पे प्रोविजन मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बताना है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2019 को मैंने एसेट खरीदा, मेरी एसेट परचेज की एंट्री क्या होगी, एसेट टू बैंक। ठीक है, मैं एसेट का लेजर बना रही हूँ तो मैं एसेट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे दिखाऊंगी टू बैंक, कितना रुपए, 12 लाख रुपए। ये है 1 अप्रैल 2019, मेरी बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च 2020। तब तक मेरे को ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं, मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, वो भी कितना, 12 लाख का 10%, दैट इज 1,20,000। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो आपका डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट। आप एसेट का लेजर बना रहे हो, क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड दिखाओगे बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये। 1,20,000 कैसे आया आपको समझ आया, 12 लाख का कॉस्ट, उस पर 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मेरा बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेना। अब आई होप कि इतने क्वेश्चंस होने के बाद लेजर के बैलेंसेस निकालने आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन ही हम लेजर से चैप्टर से ही बनाते आ रहे हैं ना, लेजर का बैलेंसेस कैसे निकालना कैसे नहीं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बताना, मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब मेरा एसेट का ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा 10,80,000। ये कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस साल भी क्लोज करना है हमें बुक्स। 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग था, मेरा क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या इंग्लिश हिंदी बोल रही हूँ, 2021 उफ 2021। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों डेप्रिसिएशन, क्यों, आप बुक्स क्लोज करोगे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ऑफकोर्स।
बाई डिप्रिसिएशन कितना जाएगा आपका अमाउंट? 10,80,000 है ना। आपको देखो, आपको निकालना है रिटर्न डाउन वैल्यू पे। आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था? 10,80,000। इसका 10% हो जाएगा 1,08,000। तो आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 1,08,000। आप फिर बैलेंसेस निकालो और उसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। अब इस साल मेरे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैंने एसेट परचेज किया। एसेट जब परचेज किया, अगर आप एंट्री करेंगे एसेट टू बैंक, ठीक है, तो टू बैंक चल जाएगा मेरा, जितना आपका एसेट परचेज है 1,58,000 का। ये तो सिंपल है। इसके बाद अब एकदम कान खोल के सुना, अब मेजर एडजस्टमेंट्स हैं, क्योंकि अब हम सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपने 1 अप्रैल 2019 को एसेट खरीदा था जिसका कॉस्ट था 80,000 रुपये, ठीक है, आप उसको 1 अक्टूबर 2021 को बेच रहे हो 45,000 रुपये में। अब आप कोई भी सेल की एंट्री करोगे ऐसे, तो आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए ना निकालने के लिए कि कितना प्रॉफिट है क्या लॉस है, ठीक है। अब क्या प्रॉफिट है क्या लॉस निकालने के लिए आपको इस डेट का एसेट का वैल्यू भी चाहिए होगा, ऑफ कोर्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस डेट का एसेट का वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा? अब देखो, सबसे पहले हम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एक साल कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? 10% ऑफ 80,000, दैट कम्स टू 8,000। मेरा बुक्स का वैल्यू कितना बचा? 72,000। ये कौन सी डेट पर है? 1 अप्रैल 20 पर है, ठीक है। अब हम वापस से क्लोज करेंगे बुक्स 31 मार्च 21। इस दिन फिर से मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकालूंगी? 72,000 पे। क्यों? क्योंकि मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालना है डेप्रिसिएशन। 72,000 का 10% कितना होता है? 7,200। तो 7,200 ये मेरा कम हो गया। अब कितना वैल्यू आएगा इसका? एक सेकेंड, 72,000 72,000 माइनस 7,200, 64,800, ठीक है। 64,800 मेरा एसेट का कॉस्ट हुआ एज ऑन 1 अप्रैल 21। आपको 1 अक्टूबर का बैलेंस चाहिए, राइट। तो आपको 6 महीने का फिर से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो अब अगर आप डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स निकालो तो ये डेप्रिसिएशन आएगा आपका 3240, ठीक है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाती हूँ। इरेज ही कर देते, ठीक है। एक सेकंड रुकना। वो वर्कबुक में ही कुछ इशू आ गया, आई गेस सो। फाइनली आई थॉट कि वापस से पूरा लिखना पड़ेगा। ओके अब मेरा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। अब जब मैं इसको माइनस करूँगी तो जाके क्या आएगा मेरा 31 अक्टूबर 2021 को मेरा एसेट का वैल्यू, ठीक है। इसमें माइनस कर दूंगी 3240, 61,560, ठीक है। नाउ आप देखो कि 61,560 का आपने एसेट बेचा, कितने रुपए में बेचा? 45,000 में। तो आपका क्या होगा? आप देखो, आपका कॉस्ट था 61,000, आपने सेल किया 45,000। मैं आपको साफ साफ 45,000 16 है ना, 16,560। ओहो
आपको साफ साफ 16,560 का हो गया है लॉस। आपको ये कैलकुलेशन समझ आए? हमने क्या किया, सबसे पहली बात एसेट का कॉस्ट निकाला 80,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन पे दिया हुआ था। वो 1 अप्रैल 2019 का कॉस्ट था। मैं एसेट बेच रही हूँ 1 अक्टूबर 2021 में, तो मैं 1 अप्रैल 19 से 1 अक्टूबर 21 तक का एसेट का कॉस्ट वैल्यू निकाल ली कि एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 मेरा वैल्यू कितना है ऑफ द एसेट। दैट कम्स टू 61,560। ठीक है। नाउ 61,560 का एसेट को मैंने 45,000 में बेचा है, तो मुझे लॉस आया 16,560 का। इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज़ देखो, आपने यहाँ तक का एंट्री ऑलरेडी कर चुका है बुक्स में। क्यों? आप जब यहाँ पे एंट्री कर रहे हो क्या, हाँ, या आप जब डेप्रिसिएशन निकाला 2 बारी, तो वो डेप्रिसिएशन में आपका ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको ये दोनों की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 3240 की एंट्री है ये आपको एक करना पड़ेगा। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। एसेट तो क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, बाय डेप्रिसिएशन। डेट क्या जाएगा, 1 अक्टूबर। तो देखो 1 अक्टूबर नहीं, ये नहीं है, ये वाला होगा। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली 3240। ये क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मैं सेल की एंट्री बुक करूँगी। मुझे बैंक का पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट मेरी डेबिट हुई है 45,000 से, राइट। ठीक है, मेरा एसेट जो जा रहा है मेरे बुक से वो जा रहा है 61,560, राइट। मुझे लॉस हुआ है, लॉस होगा तो मैं डेबिट करूँगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,560। इसमें कोई डाउट है? नहीं, इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कैसे होगी, एसेट की लेजर में बुक्स कर रही हूँ, एसेट की लेजर में मैं पोस्ट करना है, तो बाय बैंक, बाय पीएनएल और ये दोनों रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। देखो बाय बैंक, बाय पीएनएल, ये दोनों रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब मुझे बुक्स क्लोज करने, ये मैंने अक्टूबर में एंट्री ली है। ठीक है, इसके बाद मुझे बुक्स क्लोज करने हैं, तो मैं अब क्या करूँगी, मैं 31 मार्च 2021 नो इट शुड बी 22। ठीक है, ये डेट गलती से उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ 31 मार्च 2022 को मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूँगी। अब आप एक चीज़ बताओ, आपकी डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी। देखो अगर मैं देखूँ 972 का आपका एसेट था एक ओपनिंग, ठीक है, इस पे, और एक 158 पे, और दूसरा आपका कैलकुलेट होगा 1,58,000 पे। हम पहले सिंपल वाला करते हैं। 158 का डेप्रिसिएशन, 158 का एसेट है, आपने 1 अक्टूबर को ख़रीदा, आपको 31 मार्च को डेप्रिशिएट करना है। कितना टाइम होता है, 6 महीने। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, 10%। मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 1,58,000 इंटू 6 मंथ्स इंटू 10/100। कि 10% पर आनम दिया हुआ है क्वेश्चन, इस वजह से हमने प्रोपोर्शनेट लिया है। एक सेकंड चेक कर लूँ ना, हाँ देखो 10% पर आनम लिखा हुआ है, इट मीन्स 10% इज फॉर 12 मंथ्स। तो वही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली आधे मतलब 6 महीने का रेट निकालना है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 7900। आप सॉल्व करना, आपको ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये आपका इस नए एसेट पर डेप्रिसिएशन आके 7,900। अब हम एक काम करते हैं, जो पुराना एसेट था उस पर निकालते हैं डेप्रिसिएशन। अब उस पर कैसे निकलेगा, मैं आपको एकदम बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। देखो 12 लाख का आपका एसेट था, इसमें से एक आपने 80,000 का एसेट तो बेच दिया, जिस पर डेप्रिसिएशन हो गया, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस सब आपने कैलकुलेट कर लिया, ये खत्म। इसके सिवाय जो 11,20,000 का एसेट है, ठीक है, इस पर मुझे अब बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन सी पीरियड के लिए निकालना है, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है मेरा, ये कौन से डेट का है, 1 अप्रैल 19 का वैल्यू है, राइट। ठीक है,
मुझे 2021-22 का डेप्रिसिएशन निकालना है और मुझे रिटन डाउन वैल्यू पे निकालना है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे सबसे पहले तो 1 अप्रैल 21 का बुक वैल्यू जितना भी होगा एसेट का वो निकालना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, देखो मेरा 1 अप्रैल 19 का मेरा ये एसेट का कॉस्ट था, ठीक है। मैंने इस पे डेप्रिसिएशन डाला होगा कब, 31 मार्च 20 को, कितना 10%, 1,12,000, ठीक है। अब एसेट का कॉस्ट कितना बचा होगा, देखो 10,08,000 रुपये। एक सेकेंड, हाँ ये 10,08,000, ये मेरा वैल्यू आता है 1 अप्रैल 2020। अब मैं 31 मार्च 2021 को फिर से डेप्रिशिएट करूँगी, रिटन डाउन वैल्यू मतलब इसका 10% निकालूंगी, ठीक है। 10,08,000 का 10% दैट कम्स टू 1,08,000 रुपये, ठीक है। अब 10 लाख सॉरी -100,800 9,07,200 रुपये, ठीक है। तो मेरा इसके बाद का वैल्यू आता है 9,07,200 रुपये। ये कब का वैल्यू है, 1 अप्रैल 21 का, ठीक है। थोड़ा मेस्डअप हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 अप्रैल तक का वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं कि हाँ, अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 22। इस पे मैं 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो सीधे कितना आएगा, 9,07,200 का 10% दैट कम्स टू 90,720, ठीक है। तो मेरा इस पर डेप्रिसिएशन आ गया, तो जो ओरिजिनल एसेट था उससे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी 90,720, और जो दूसरा वाला एसेट है उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी 7,900 रुपये। तो टोटल दोनों का ऐड करना आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैच करेगा। देखो 90,720 प्लस 7,900 दैट कम्स टू 98,620, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, देखो 98,620, ठीक है। अब आपको लेजर पोस्टिंग तो आता ही है, मतलब लेजर पोस्टिंग सॉरी कह रही, लेजर बैलेंसिंग तो आपको आता ही है। कैसे, आप टोटल निकालना, जो बैलेंसिंग फिगर होगा इसका सम करके इससे माइनस कर देना, ये हो गया, ठीक है। हमारी ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।